माता जी को प्रणाम, सभी खुश रहो। गुरुजनों को मेरा प्रणाम, आप सबको भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम कशिश है, मेरी एज है 21 इयर्स और मैं रोहतक की रहने वाली हूँ और मैं अभी बीएमएस सेकंड ईयर की स्टूडेंट भी हूँ। तो यहाँ दिव्याशीष परम सुख आश्रम, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आनंदी माँ का जो है आश्रम है। तो यहाँ पे हम अभी जून की छुट्टियों में 10 दिन के शिविर में आए थे। मतलब मेरा ऐसे आने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि मेरी कोई छुट्टियाँ भी नहीं थी। लेकिन भगवान की कृपा से पता नहीं कैसे क्या हुआ और एकदम से मतलब मेरे फैमिली वालों को आना था और फिर मेरी 2 ही दिन पहले उनके आने से पहले छुट्टियाँ पड़ गई और फिर मैंने भी कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। तो यहाँ पे आके मतलब हमें जैसे पापा ने बताया था कि वहाँ पे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उससे पहले मतलब मम्मी-पापा तो करते थे फ़ॉलो, लेकिन हम लोग मैं और मेरा भाई नहीं कर पाते थे। तो हमें यूँ लगा शुरू-शुरू में तो कि हम कैसे रहेंगे खाने के बिना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती थी। मैं हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती थी। तो यहाँ पे आने के बाद 1-2 दिन तो हमें हुआ कि कैसे रहेंगे? अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी तो 10 दिन है, कैसे काटेंगे? तो लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पे जब सब लोग आए और छोटे-छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे जो खेलते रहते हैं और ऐसा भूख फील ही नहीं होती, पता ही नहीं लगता भूख का। और इतना मतलब एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा है, आपका भूख की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिलता, सुबह 11 बजे जूस मिलता है, डिटॉक्स जूस, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद। और उसके बाद लंच में भी फ्रूट्स मिलते हैं और शाम को 6:30 बजे भी फ्रूट्स मिलते हैं और उनसे बिल्कुल पेट भर जाता है, आपकी वाटर रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं, हिमाचल की गोद में यहाँ आश्रम है। वादियां हैं, वादियां। वादियाँ ही वादियाँ हैं। तो इतना अच्छा मन लगा रहता है, बच्चों के साथ भी मन लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ़ बड़े ही रह सकते हैं, बच्चों का भी खूब मन लगता है। और जो मेरे से भी छोटे-छोटे बच्चे, मेरा छोटा भाई है और उससे भी छोटे-छोटे बच्चे, वो तो खाना माँगते भी नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही खेलते-कूदते रहते हैं फ्रूट्स खा के ही। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और क्योंकि मैं एक आयुर्वेदा की स्टूडेंट हूँ, तो माताजी हमें हमारी डेली क्लासेस लेती हैं, तो मुझे आयुर्वेदा के फ़ील्ड में भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है माताजी से। और मतलब हमें क्यों जैसे हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये छोटी से छोटी बातें कोई नहीं बताता। हमें इतनी बड़ी-बड़ी सर्जरियों के बारे में पढ़ा देते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम बस तप, सेवा और सुमिरन के रास्ते पे चलेंगे। तो मेरी तो जैसे अभी 21 इयर्स की एज है, अगर हम छोटे बच्चों को शुरुआत से भी ये सब बताएँगे, तो ना तो उन्हें भूख का अनुभव होएगा और मतलब उनमें संस्कार भी अच्छे आएँगे और आनंदी माँ का आशीर्वाद अगर किसी बच्चे को मिल गया तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। तो तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे हम सबको चलना चाहिए जो कि शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। और माताजी ने हमें पराई माँ के दूध के बारे में भी बताया था। और मेरा ऐसा था कि मैं कॉफ़ी और शेक्स बहुत पीती थी, मुझे बहुत मतलब अच्छे लगते थे और कॉफ़ी तो मैं बहुत पीती थी। तो जब माताजी ने बताया कि वो दूध हमारे लिए है ही नहीं, वो बाल आहार है और वो गाय के या भैंस के बच्चे के लिए होता है। हमारी रिक्वायरमेंट हमारे बचपन में ही पूरी हो जाती है। तो फिर उस दिन से जब से मुझे इस सब के बारे में पता चला और मुझे क्योंकि गऊ माता मतलब गाय जो है मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगती हैं। तो ऐसे जब मैंने वीडियो देखी और माताजी की बातें सुनी, तो फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। तो फिर मैंने उसी दिन से संकल्प ले लिया था कि मैं दूध और दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट नहीं लूँगी। और जैसे मैंने इस सब के बारे में अपने दोस्तों को बताया कि मैं ऐसे-ऐसे नहीं लूँगी दूध, तो वो लोग भी मुझे यही बात कहते कि तू कॉफ़ी और शेक कैसे पिएगी अब? तो फिर मैंने उन्हें कहा कि बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, हम सोया मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं और टोफू खा सकते हैं पनीर की जगह, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे मैं अभी तो हमारा 8वाँ दिन है इस शिविर में और जाने का भी मन नहीं करता यहाँ से। अगर आप एक बार आ जाओगे शुरू में तो आपको लगेगा कहाँ आ गए, चले जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको तो लगता ही है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ना, ऐसे-ऐसे लगाव भी बढ़ता जाता है, तो जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी। लेकिन अपने काम के लिए सबको जाना भी अब तो पड़ता है। पहाड़ों में घूमी।
हाँ, हमें सुरेश मलिक अंकल जो यहाँ पे सेवा देते हैं माता जी के साथ, वो हमें घुमाने के लिए लेके गए यहाँ गाँव में, द्रमन गाँव में, जो पास में है। तो वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ के गाँव के लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया। और इतनी सुंदर वैली है ये, मतलब लोग कहीं-कहीं जाते हैं घूमने के लिए, उनको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा एक साथ। सनसेट, सनराइज़ इतना सुंदर होता है, और माताजी हमें ग्रैटिट्यूड करने के लिए भी बताती हैं हर चीज़ को, जो कि हमें करना चाहिए। और हमारा कार्मिक अकाउंट सुधारने के लिए भी माताजी ने हमें मार्गदर्शन दिया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं छोटी से छोटी, जो कि हमें एहसास ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब सीखना हम सबको। तो मैं तो मतलब यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मैं यहाँ पे आती रहूँ और अपनी सेवा भी देती रहूँ आगे जाके, और माताजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और सबको मैं जाके अपने फील्ड में जो भी करूँगी आगे जाके, मेडिकल की पढ़ाई है मेरी, तो मैं और चीज़ें बाद में रखूँगी, सबसे पहले तप, सेवा और सुमिरन ही बताऊँगी, चाहे कोई भी आ जाए मेरे पास। तो तू एएमबीएस अपना के सेलिब्रेशन भी कर सकती है, बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर हाँ, सकती है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के हम यूँ सोचते हैं बर्थडे पार्टीज़ हम कैसे मनाएँगे? लेकिन यहाँ पे जैसे हमने जेपी मलिक भैया का बर्थडे मनाया, माताजी ने खुद केक बनाया जिसमें ना तो किसी मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ था, ना उसमें कुछ पका हुआ यूज़ किया हमने, ना उसमें हमने कोई एग यूज़ किया। बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स से और फ्रूट्स मिला के जो है इतना टेस्टी केक बना, मतलब हमें ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि हम कोई ऐसा केक खा रहे हैं जिसमें मिल्क का यूज़ नहीं है। वरना हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि दूध के बिना भी केक बन सकता है। ओह। तो बहुत अच्छा था सब तो कुछ। आपको अभी एनर्जी कैसे फीलिंग हो रही है? जैसे आप 8 दिन से यंग हो, 21 साल उम्र है, अनाज नहीं खाए, है ना? और फिर दूध वाली चीजें भी नहीं लिए। लोग बोलते हैं यंग मास को तो अनाज चाहिए, दूध वाली चीजें चाहिए। तो आपका फीलिंग क्या है इसमें? मतलब आपको क्या ताकतवर लग रहा है कि कैसे लग रहा है आपको इसमें? बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अनाज पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। हम हमारे अंदर बस ये मार्गदर्शन जो माताजी का है वो हमें मिल जाए, और हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, तो हम मतलब छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और खूब एनर्जी मिलती है फ्रूट से, पानी पीने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना हमारी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट के लिए हमें पता नहीं कितना-कितना पानी पीना बताते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं। तो फ्रूट से, प्राकृतिक आहार से सब कुछ हमारा विटामिन बी 12, विटामिन सी, सारी रिक्वायरमेंट उससे ही पूरी हो जाती है। तो ऐसी कोई नीड फील नहीं होती कि हमें अनाज खाना है या कुछ। बहुत बढ़िया। तो आपने अभी आयुर्वेद तो पढ़ रहे हो, लेकिन आपने खुद का डॉक्टर खुद बन गए, यहाँ हाँ जी, डॉक्टरों का भी डॉक्टर बन गए, हाँ है ना? जी, अब जाके डॉक्टरों का भी डॉक्टर बन गए, आपने इसी रास्ता बताई है ना? खुद का डॉक्टर खुद बन गए। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसमें से आपको पता लग गया कि आपके अंदर ही वो हीलिंग पावर है हाँ जो जी, आपको सही करता है ना? हाँ जी। ये तो हम भ्रम है कि दवाई हमको सही करता दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम अपना आहार सही रखेंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, सब कुछ ठीक हो जाता है। बस अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम बीमार हैं। मतलब हमें अच्छा-अच्छा सोचना चाहिए, हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ग्लैड रहना चाहिए, जैसे माताजी हम्म। बताती हैं, हर चीज़ के लिए ग्लैड रहना चाहिए। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आप खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हो, आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने तो सबका दिल जीत गए। आप तो बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन करे, डांस करे, बहुत मजा आया आपके बहुत साथ। मज़ा आता है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा फ़ील नहीं होता कि हम घर से दूर एक आश्रम में आए हुए हैं। बिल्कुल माताजी हमारी बिल्कुल माँ की तरह ही हमें रखती हैं, और सुरेश अंकल और सचिन राठी अंकल, अमित अंकल सब बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हाँ और जी, बिल्कुल। आप मोबाइल नंबर भी बताओगे क्या आपका? हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 7206055411, बहुत बढ़िया। 7206055411। यंग मास के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि यंग मास बहुत घबराते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, है ना? फिर उस तरफ मोमोज तरफ जाते हैं, फिर जंक फूड, फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स वगैरह पैकेट। वो मतलब आपका क्या बोलना है? वो नुकसान करती है। बिल्कुल नुकसान करती है माताजी। अभी के मज़े हैं, बाकी सारी उम्र का दुःख है फिर। तो इसलिए या तो अभी मज़े ले लो,
या अभी अच्छा आहार खा के सारी जिंदगी मजे से रहो। हाँ, सारी जिंदगी मजे से रहो और अपने हाथ में स्वास्थ्यता है। हाँ जी, अपने स्वस्थ हाथ में है सब कुछ, आप ऐसा स्वस्थ, कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ठीक। क्या बात है। हाँ जी। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से इंस्पिरेशन दिया है, बड़े को भी मिलेगा इंस्पिरेशन और छोटे को भी मिलेगा। थैंक यू हाँ जी, सो मच बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा।